Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am in front of you regarding to discuss the so important topic in chapter 4 of civics. The name of topic growing up as boys and girls. यहाँ एक अंतर और दोनों में समानता दोनों को दर्शाया जा रहा है कि किस तरीके से ये चैप्टर 4 जिसका नाम जेंडर है दैट मीन्स जेंडर से रिलेटेड कैसे डिस्टेंस डिस्क्रिमिनेशंस इसको शो किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे जैसे कि यहाँ दर्शाया जा रहा है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स मैंने किस तरीके से उन्नति मतलब उनमें बढ़ोतरी जैसे जैसे एक नवजात शिशु से छोटे उम्र से कैसे वे एडल्ट युवा होते हैं दैट मीन्स लड़के और लड़कियाँ किस तरीके से अपने आप को ग्रोथ करते हैं इसके बारे में इस टॉपिक्स के माध्यम से एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ इन दो टॉपिक्स का मतलब ये हुआ कि ये समाज में आज के हमारे समाज में कैसे किस परिदृश्य में इसे डिफाइन किया जाता है और किस प्रकार से उनकी सेवा उनके देखरेख उनके पालन पोषण में कैसे लोग अंतर दिखाते हैं उन चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया जाएगा। बीइंग ए बॉय और ए गर्ल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। यहाँ कह रहा है कि एक लड़का होना या लड़की होना इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हिस्सा है ऑफ वंस आइडेंटिटी। अगर किसी एक को या प्रत्येक को प्रमाणित करना है उसको जिस तरीके से नाम देना है उसकी पहचान के लिए द सोसाइटी वी ग्रो अप इन teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys। आज जो हम जिस तरीके से वी ग्रो अप इन टीचेज अस मतलब जिस समाज में हम आगे बढ़ते हैं वो हमें पढ़ाते हैं दैट मीन्स बतला रहे हैं शिक्षा देते हैं व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल किस प्रकार का व्यवहार जो पाने योग्य है जिसे हमें मंजूरी मिली है फॉर गर्ल्स एंड बॉयज जो कि कैसे वे लोग लड़कियां और लड़के अलग अलग किस तरीके से एक ही समाज के एक ही परिवार के एक ही परिदृश्य में अपने आप को अलग कैसे पाते हैं। व्हाट बॉयज एंड गर्ल्स कैन और कान डू क्या मतलब कि व्हाट बॉयज एंड गर्ल्स मतलब लड़के और लड़कियां कैन और कान डू क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। वी ऑफ्टन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स वी ऑफ्टन ग्रो अप थिंकिंग हम प्रायः कभी कभी ग्रो अप थिंकिंग मतलब बढ़ाते हैं उपज करते हैं और अपनी सोच को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। अब थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर। ये यहाँ कहने का मतलब दीज थिंग्स ये सब बातें जो कॉमन है दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर बिल्कुल सामान्य रूप से प्रत्येक जगहों के लिए एक है। बट डू ऑल सोसाइटीज लुक एट बॉयज एंड गर्ल्स लेकिन हमारे सभी समाज में जो हम देखते हैं और किस तरीके से देखेंगे एट बॉयज एंड गर्ल्स लड़कियों और लड़कियों को इन द सेम वे एक ही रास्तों में वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। हम इसे कोशिश करेंगे और इस सवाल का उत्तर इस पाठ के माध्यम से हम देंगे कि कैसे उनके साथ प्रयोग किए जाते हैं कैसा उनके साथ ट्रीट किया जाता है। वी विल आल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंट रोल्स असाइंड टू बॉयज वी विल आल्सो लुक हम ये भी देखेंगे और जानेंगे इस समानता में इस को दिखाने के क्रम में वी विल आल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंट हम ये भी देखेंगे जानेंगे कि हाउ द डिफरेंट मैंने किस तरीके से अंतर डिफरेंट रोल्स असाइंड मतलब विभिन्न प्रकार के अलग अलग किरदार टू बॉयज एंड गर्ल्स जो कि दिए गए हैं लड़के और लड़कियों को प्रिपेयर देम फॉर देयर फ्यूचर रोल्स एज मेन एंड वुमेन ताकि वे अपने आप को प्रिपेयर कर ले भविष्य के लिए। क्या तो रोल्स मैंने उस किरदार में एज मेन एंड वुमेन जो उन्हें भविष्य में एक पुरुष और औरत का किरदार निभाना है इसमें वो कैसे अपने आप को ढाले तो उन्हें शुरू से ही जिस माहौल में तैयार किया जाता है ताकि समाज की थिंकिंग होती है कि इन्हें इसी के लिए बनाया गया है इनका यही विशेष जगह है इस वजह से उन्हें उस रूप में ढाला जाता है। We will learn that most societies value men and most differently।
यहाँ कह रहा है वी विल लर्न दैट मीन्स हम ये भी सीखेंगे और जानेंगे मोस्ट सोसाइटीज, बहुत सारे समाज मैक्सिमम जो देखते हैं वैल्यू मेन, वो अंक देते हैं, मान देते हैं, महत्व देते हैं पुरुषों का, एंड वुमेन डिफरेंटली, बट उसकी तुलना में औरतों के साथ वे उतना मान महत्व नहीं दे पाते। द रोल्स वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू, वह किरदार जो महिलाएं निभाती है, प्ले वो उस किरदार को जो निभाती है, एंड द वर्क दे डू और वह काम जो करती है, आर एजुअली वैल्यूड लेस, उन्हें सामान्य रूप से मानहीन स्तर पे रखा जाता है, उनका महत्व नहीं दिया जाता है। देन द रोल्स मेन प्ले एंड द वर्क दे डू, किसकी तुलना में? तो जो किरदार पुरुष निभाते हैं, जिस रोल को और जिस काम को करते हैं, उनकी तुलना में औरतों के द्वारा किए गए किरदार और कार्य को वैल्यूलेस, मानहीन आंका जाता है। अब यहाँ दिस चैप्टर विल आल्सो एग्जामिन, यह पाठ एक तरीके से इसे भी प्रमाणित करेगा हाउ इनइक्वालिटीज बिटवीन मेन एंड वुमेन, किस तरीके से असमानताएं पाई जाती है बिटवीन मेन एंड वुमेन, उन पुरुषों और औरतों के बीच, इमर्ज इन द एरिया ऑफ वर्क, जो कि मौजूद है किन क्षेत्रों में? इन द एरिया ऑफ वर्क, जो उनके कार्य क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा मौजूद है। तो इस टॉपिक्स के माध्यम से हम उनकी समानता असमानता को एक्सप्लेन किए कि किस तरीके से हमारे समाज में जो जेंडर बेसिस पे एक लड़के और लड़कियों में क्या अंतर माना जाता है, उन्हें किस चीज के लिए विशेष योग्य माना जाता है, इस चीज को हम आगे इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे ही डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी विल meet again and discuss the coming next topic in the next videos. For today, thank you, bye bye, have a nice day, take care all of you.